बेटा ज़रा देखना इस मोबाइल को, इसमें कोई फ़ोन ही नहीं आता। और जब बेटे का नंबर लगाता हूँ तो घंटी काफ़ी देर तक बजती रहती है या फिर 2-3 घंटी में ही कट जाता है। मोबाइल रिपेयर वाले ने मोबाइल चेक किया और अपने मोबाइल से उनका नंबर लगा दिया। मोबाइल की घंटी बज गई। मोबाइल ठीक करने वाला बोला, अंकल आपके मोबाइल में कोई ख़राबी नहीं है, इसमें घंटी तभी बजेगी जब कोई आपको फ़ोन करेगा। साथ में घंटी बजते ही काटने वाली बात भी समझा दिया। बुजुर्ग पिता को भी समझने में देर नहीं लगी। बिना कुछ कहे मोबाइल जेब में रखा और घर के लिए चल पड़े। घर पर पत्नी इस उम्मीद में पति का इंतज़ार कर रही थी कि पति मोबाइल ठीक करवा कर लाएं और अपने बेटे बहू और पोते पोती से बात करें। पति के घर पहुंचते ही पत्नी उनको आशा भरी नज़रों से देखने लगी। पति को अपने पत्नी के मन की बात पता थी। बोल पड़े, मोबाइल ठीक नहीं हुआ है, उसके पास अभी पुर्जा नहीं है। मोबाइल ठीक करने वाला कह रहा था, जब बड़े शहर जाएगा तो ले आएगा। यह सुनकर पत्नी मायूस हो गई। पत्नी हर दूसरे तीसरे दिन पति को पुर्जा का पता करने के लिए भेज देती। पति भी उसका दिल रखने के लिए चले जाते और लौटकर वही रटा रटाया जवाब दे देते। 1 महीने हो गए, अब तो रहा नहीं गया माँ से। बेटा बहू पोते पोती की आवाज़ सुनने के लिए तरसती जो थी। पति कुछ काम से बाहर गए थे। वह खुद मोबाइल लेकर मोबाइल बनाने वाले के पास पहुंच गई और अपनी बात बता दी। मोबाइल बनाने वाला उन्हें जानता ही था। फ़ोन को भी पहचान गया। मिला दिया अपने मोबाइल से उनका नंबर। बज गई घंटी। ना चाहते हुए भी उसे कहना ही पड़ा, फ़ोन में कोई ख़राबी नहीं है, और उन्हें समझा भी दिया। यह सब बताते बताते खुद मोबाइल बनाने वाले की आंखें भी भर आई। घर पहुंचकर पत्नी ने उसी जगह मोबाइल रख दिया जहां पति छोड़कर गए थे, क्योंकि पत्नी नहीं चाहती थी कि पति को पता लगे कि वे मेरा दिल रखने के लिए फ़ोन में ख़राबी वाली बात बता रहे हैं, क्योंकि दिल नहीं तोड़ना चाहती थी अपने पति का। शाम को जब पति घर आया तो उसने मोबाइल उठाया और कहा, ज़रा जाकर देखता हूँ दुकान पर पुर्जा आया कि नहीं। तो पत्नी ने अपने पति का हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, अब मोबाइल ठीक मत कराओ, क्योंकि मुझे सुनाई ही नहीं देता, तो फिर मैं क्या बेटे बहू से बात करूँगी। पति ने अपनी पत्नी की आंखों की तरफ देखा। उसे झूठ साफ दिखाई दे रहा था। वह कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप से अपनी पत्नी को सीने से लगा लिया और दोनों के आंसू बहते रहे। दोनों को पता चल गया था कि मोबाइल नहीं, हमारी किस्मत ख़राब है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।